बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ने जा रहे हैं और हमारे पाठ का नाम है सौदा। तो पाठ को शुरू करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों, कई बार व्यक्ति का हठीलापन और कंजूसी उसे संकट में डाल देती है। इस कहानी में एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो परिस्थिति से समझौता ना कर अपनी जिद पर अड़ा रहा और अंततः उसे अपने परिवार के साथ इधर उधर भटकना पड़ा। तो आइए हम अपने पाठ को अब शुरू करते हैं। दिन के 9 बज रहे थे और हर रोज़ की तरह पहलगाम के बाजार में चहल पहल आरंभ हो गई थी। लोग नाश्ते के बाद अपने अपने होटलों और टेंटों से तैयार होकर आ रहे थे। कई पार्टियां बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चहल कदमी करती दिखाई देने लगी थी। अल्सेशियन कुत्ते को लेकर घूमती हुई चेकोस्लोवाकिया की भद्र महिला से लेकर सैन फ्रांसिस्को के तरुण दंपत्ति तक और सिंधी डॉक्टर की लड़कियों से लेकर तिरुचिरापल्ली के विद्यार्थियों तक। भद्र का अर्थ होता है जो दिखने में अच्छे नहीं लगते, तरुण अर्थात यौवन से भरपूर। हर एक के चलने का अंदाज ऐसा था जैसे वह वहां दिग्विजय करने के लिए आया हो, अर्थात कुछ विजय उत्सव के लिए आया हो। कुछ सुंदर छरहरे शरीर, 2-4 याद रखने वाले चेहरे, कहीं एक अच्छी मुस्कुराहट या चुप जाने वाली मुद्रा, वरना केवल वस्त्र, काले चश्मे और कैमरे। 2 एक ऐसे भी चेहरे दिखाई दे रहे थे जिनकी बदसूरती को शायद घंटों की मेहनत से निखारा गया हो। 2 प्रौढ़ व्यक्ति अपने तरुण मित्रों के समुदाय अर्थात ग्रुप में खड़े होकर शोर मचाते हुए लोगों को अपने युवा होने का प्रमाण देने की चेष्टा कर रहे थे, अर्थात यह बता रहे थे। और इस वातावरण में घिरा हुआ एक व्यक्ति जिसकी वेशभूषा से प्रकट होता था कि वह अमृतसर का लाला है, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक और खड़ा था। वह बहुत सवार कर चाकू से एक सेब के टुकड़े काट रहा था और उनके हाथ में देता जा रहा था। उन लोगों के पास एक दरी, एक सेबों की टोकरी और एक रोटी का डिब्बा रखा था। पहले पुल की तरफ से कुछ घोड़े वाले घोड़ों की लगाम थामे हुए आ रहे थे। घोड़ों की उजली सज्जा के साथ उनके मैले फटे हुए वस्त्रों की तुलना करने से लगता था कि वे घोड़ों के मालिक नहीं, घोड़े उनके मालिक हैं, अर्थात घोड़े इतने सजाए हुए थे। वे लोग बहुत धीरे धीरे बाजार की ओर जा रहे थे, जो कि उनके स्वभाव के विरुद्ध था, क्योंकि घोड़ा तो बहुत तेज चाल से चलता है। अक्सर उनमें जो जल्दबाजी दिखाई दिया करती थी वे आज नहीं थी। घोड़े वालों के बाजार में पहुंचते ही बाजार की हलचल बढ़ गई। बहुत से लोग इन्हें घेरकर आदेशात्मक अर्थात आदेश देने के अंदाज में आदेशात्मक स्वर में उनके घोड़ों की मांग करने लगे, अर्थात लोगों ने उन्हें घेर लिया और घोड़े मांगने लगे कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, घोड़े चाहिए। हतो 5 घोड़े लाओ, अच्छे जवान होने चाहिए। हतो ये दोनों घोड़े हमारे साथ ले आओ, चंदनवाड़ी चलना है। चल हतो, उधर मेम साहब घोड़ा मांग रही है। ज़्यादातर लोगों को चंदनवाड़ी के लिए घोड़े लेने थे। पहलगाम आने वाले एक बार चंदनवाड़ी तक घुड़सवारी अवश्य करते थे। हालांकि चंदनवाड़ी में कोई विशेष आकर्षण नहीं और वह अमरनाथ के रास्ते में एक साधारण पड़ाव है, पर क्योंकि वहां जाने का रिवाज है इसलिए लोग वहां गए बिना अपनी पहलगाम की यात्रा पूर्ण नहीं समझते। उस लाला ने भी निश्चिंतता पूर्वक अर्थात निश्चिंत होकर सेब का टुकड़ा चबाते हुए घोड़े वाले को आदेश दिया, 3 घोड़े इधर लाना भाई, अच्छे बढ़िया घोड़े हों। परंतु घोड़े वाले ने उत्तर में अपेक्षा सी दिखलाते हुए कहा, अर्थात उसकी तरफ कुछ देखा तक नहीं। 3 घोड़े के 12 रुपए होंगे, सब घोड़े 3-3 रुपए में जाते हैं। लाला ने जरा झिड़कते हुए कहा, हम आज पहली बार नहीं जा रहे। यह छोटा सा झूठ उसकी व्यवहार बुद्धि ने ही उससे बुलवा दिया। हालांकि कुछ देर पहले जिस तरह एक व्यक्ति से वह चंदनवाड़ी के संबंध में पूछ रहा था, उससे स्पष्ट था कि पहलगाम अपने जीवन में पहली बार आया है और शायद पिछली शाम को ही आया है। उसी व्यक्ति से उसे पता चला कि घोड़े वाले चंदनवाड़ी के 3-3 रुपए लेते हैं। 4 रुपए सरकारी रेट है। घोड़े वाले ने घोड़े की जीन ठीक करते हुए
पहले के से स्वर में कहा, 4 रुपए से कम में आज कोई नहीं जाएगा, तू जा, अभी 50 मिल जाएंगे। लाला ने स्वर में तिरस्कार लाकर, अर्थात उसके अपमान भरा भाव, तिरस्कार लाकर कहा और दूसरे घोड़े वाले को आवाज दी। परंतु सब घोड़े वाले उस दिन 4-4 रुपए ही मांग रहे थे और लोग भी उनसे इसी बात पर झड़क रहे थे, यानी कि झगड़ रहे थे। वही घोड़े वाले जो रोज 3-3 रुपए में चलने के लिए लोगों की मिन्नत किया करते थे, मिन्नत यानी कि उनकी गुजारिश करते थे, आज सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि उन्होंने स्वयं ही आज घोड़े वालों के दिमाग आसमान पर चढ़ाए हैं। घोड़े वाले उन्हें जरूरतमंद समझकर नखरा दिखा रहे हैं और अगर वे सब निश्चय कर ले कि कोई घोड़ा नहीं लेगा तो अभी घोड़े वाले खुशामद करेंगे और 2-2 रुपए में चलने को तैयार हो जाएंगे। आज क्या बात है, किसी ने पूछा। कुछ बात नहीं, एक घोड़े वाले ने उत्तर दिया, 4 रुपए सरकारी रेट है। पहले भी तो सरकारी रेट 4 रुपए था, फिर पहले क्यों 3 रुपए लेते थे, प्रश्नकर्ता ने पूछा। यह तो मर्जी की बात है साहब, एक तरुण घोड़े वाले ने उत्तर दिया। पहले मर्जी थी, लेते थे, आज मर्जी नहीं है, नहीं लेते। पर धीरे धीरे उधर उधर की चिमगाइयों से लोगों को पता चल गया कि कल किसी ने घोड़े वाले को इसी बात पर पीट दिया था कि वह उससे चंदनवाड़ी के 3 की बजाय 4 रुपए मांग रहा था। इसलिए सब घोड़े वालों ने निश्चय किया था कि वे आज से 4 रुपए से कम में चंदनवाड़ी नहीं जाएंगे। अपने मैले परिधानों अर्थात वस्त्रों, मैले परिधानों के बावजूद आज से वे एक गर्व का अनुभव कर रहे थे और उनके रेखांकित चेहरों का उल्लास का अर्थ होता है खुशी, उल्लास करती हुई उनकी मैली दंत पंक्तियां अर्थात दांतों की पंक्तियां, दंत पंक्तियां बार बार दिखाई दे जाती थी। थोड़ी देर इंतजार करो जी, ये लोग अभी रास्ते पर आ जाएंगे। लाला ने अब आगे बढ़कर आते हुए कहा, आज हम इन्हें 4-4 रुपए देंगे तो कल ये लोग 5 रुपए मांगेंगे, जो जायज है यानी नहीं, बिल्कुल मुमकिन है, वह देना चाहिए। इन्हें जाने दीजिए, अभी और घोड़े वाले आ जाएंगे। खालसा होटल का नौकर आवाज दे रहा था कि होटल में 18 घोड़े चाहिए, इसलिए घोड़े खालसा होटल की तरफ चल दी। इस पर कुछ लोगों ने परिस्थिति से तुरंत समझौता कर लिया और 4-4 रुपयों में अपने घोड़े ठहरा लिए। लाला तथा कुछ और लोगों ने असंतोष अर्थात संतोष न होना, असंतोष प्रकट किया कि वे लोग ख्वामखा यानी कि बेकार में, ख्वामखा का अर्थ होता है बेकार में, ख्वामखा घबराकर अपने को घोड़े वालों के सामने हीन कर रहे हैं। पर जिन्होंने घोड़े ले लिए थे वे चुपचाप उन पर सवार होकर चल दी। लाला के साथ केवल तिरुचिल्लापल्ली के विद्यार्थी और एक बंगाली परिवार ही रह गया। लाला कुछ देर उन्हें अपना दृष्टिकोण समझाता रहा, दृष्टिकोण यानी कि नजरिया। फिर वह अपने परिवार के पास आ गया, क्योंकि उस स्थान पर काफी बखज हो चुकी थी, इसलिए वह अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लिए हुए पुल की दिशा की ओर चल दिया। उधर से बहुत से घोड़े वाले आ रहे थे। उनमें से 3-4 को रोककर पूछा, पर हर एक ने 4 रुपए मांगे। वह कुछ देर उसी दिशा में चलकर फिर वापस लौट पड़ा। उसका बच्चा जो रास्ते में ही घोड़े को उत्सुकतापूर्वक अर्थात बड़े उत्सुकतापूर्वक दृष्टि से देखता था, चलते चलते ठोकरे खा रहा था। लाला निर्णयतम अर्थात निर्णय की अवस्था में भाव से सड़क के बीच ठहर गए। पास गुजरते हुए 3 घोड़ों को उसने ठहरा लिया और एक घोड़े वाले को आदेश दिया कि वह उसकी धर्मपत्नी को घोड़े पर बैठने में सहायता दे। दूसरे घोड़े पर उसने बच्चे को बैठा लिया और तीसरे घोड़े की रकब में पांव रखकर वह प्रतीक्षा करने लगा कि घोड़े वाला आकर उसे अपने शरीर को ऊपर उछालने में सहायता दे। लाला, कहाँ चलना है? घोड़े वाले ने उसे हाथ का सहारा देते हुए पूछा। चंदनवाड़ी, उसने घोड़े पर जमकर बैठते हुए कहा। 4-4 रुपए होंगे। लाला ने घोड़े पर बैठते हुए विश्व विजयी की तरह एक दृष्टि चारों ओर डाली और घोड़े वाले की बात को महत्व ना देकर कहा, जरा बताओ लगाम किस तरह पकड़नी है? जो मुनासिब पैसे हैं मिल जाएंगे। मुनासिब यानी कि जो आपके लिए सही हैं। ये लाला ने कहा। हम किसी का हक नहीं रखते अर्थात किसी के हक की चीज अर्थात किसी और की चीज नहीं रखते।
और उसने लगाम को जरा झटका दिया, पर उससे घोड़ा आगे चलने की बजाय पीछे की ओर घूम गया। लाला, यह ऐसे नहीं चलेगा। घोड़े वाला जरा हंसकर बोला, तुम पैसे की बात करो, यह अभी दौड़ने लगेगा। तुमसे कह दिया कि ठीक पैसे दे देंगे। 4-4 रुपया भाड़ा और 8-8 आना बख्शीश। बख्शीश जो ऊपर से पैसा दिया जाता है। 3-3 रुपया भाड़ा और 4-4 आना बख्शीश। तो उतर जाओ, घोड़े वाले ने बीच में ही कहा। 3 रुपए में घोड़ा नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? लाला जरा आवेश के साथ आकर बोला। जब रोज जाता है तो आज भी जाएगा। नहीं जाएगा साहब, आज नहीं जाएगा तो हम भी घोड़े से नहीं उतरेंगे। खड़े रहो, जितनी देर खड़े रहना है। और वह पंजाबी की गालियां मिलाकर ऐसे हिंदी बोलने लगा जिसमें विशुद्ध अर्थात शुद्धता ना हो। विशुद्ध भाव ही भाव था, कला का अंश तक नहीं था। और तभी जाने क्या हुआ कि उसकी पत्नी का घोड़ा सहसा बिदक कर सर पर दौड़ पड़ा। उस बेचारी ने संभलने की बहुत कोशिश की, पर कुछ दूर जाते ना जाते बिल्कुल गिरने को हो गई। घोड़े वाले ने भागकर घोड़े को पकड़ लिया। लाला ऐसी स्थिति में था कि वह बिना घोड़े वाले की सहायता के उतर भी ना सकता था। उसने एक पैर रकब से निकाल लिया, पर उसे जमीन तक पहुंचने की चेष्टा में उसका दूसरा पैर उलझ गया। घोड़े वाले ने उसे सहारा देकर उतार दिया। तब तक उसकी पत्नी भी किसी तरह संभल कर उतर गई थी। लाला ने उतरकर बच्चे को उतारा और एक और खड़ा होकर फिर उसी भाषा में अपने उद्गार अर्थात अपने मुंह से निकाले गए शब्द उद्गार प्रकट करने लगा। घोड़े वाले वहां से चले गए क्योंकि दूर कोई उन्हें हाथ के इशारे से बुला रहा था। बंगाली परिवार और तिरुचिल्लीपल्लम के विद्यार्थी अब घोड़ों पर सवार होकर आ रहे थे। कुछ युवक और युवतियां तेजी से घोड़ों को दौड़ाते हुए निकल गए। बच्चा चकित दृष्टि से उन्हें दूर तक जाते देखता रहा। लाला की पत्नी ने उससे कहा कि यदि चलना हो तो उन्हें भी और लोगों की तरह चुपचाप 4-4 रुपए में घोड़े ले लेने चाहिए। लाला ने जैसे आत्मसमर्पण अर्थात अपनी आत्मा का समर्पण करना आत्मसमर्पण करते हुए कहा। उसकी बात मानकर घोड़े वाले को आवाज दी कि वह उनके लिए 3 घोड़े ले आए। नहीं साहब, घोड़ा खाली नहीं है, घोड़े वाले ने दूर से ही कहा। पास से निकलता हुआ एक और घोड़े वाले भी यह कहकर आगे चला गया कि घोड़ा खाली नहीं है। तीसरे ने उत्तर देना आवश्यक नहीं समझा। आखिर एक घोड़े वाले ने रुककर कहा, 4 रुपए भाड़ा और 1 रुपए बख्शीश मिलेगा। भाड़ा तुम्हें रेट के मुताबिक देंगे, बख्शीश हमारी मर्जी पर है। नहीं साहब, घोड़े वाला बोला, बख्शीश भी पहले से तय होनी चाहिए। उधर एक और साहब घोड़ा मांग रहा है, वह 1-1 रुपया बख्शीश देता है। और इससे पहले कि लाला निश्चय कर पाता कि बख्शीश की स्वीकृति दे, स्वीकृति यानी कि हामी भरे, स्वीकृति दे या नहीं, एक और घोड़े वाले ने उस घोड़े वाले को बुला लिया। यह एक यूरोपियन परिवार के लिए घोड़े इकट्ठे कर रहा था। शीघ्र ही वह पास से निकलकर चले गए। लाला ने बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दृष्टि दौड़ाकर देखा, कहीं एक भी घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पत्नी और बच्चे को वहीं छोड़कर स्वयं बाजार का एक पूरा चक्कर लगाया, पर सभी घोड़े जा चुके थे। सहसा यानी कि अचानक सहसा उसकी दृष्टि एक घोड़े वाले पर पड़ी जो क्लब की तरफ से घोड़ा लिए बाजार की ओर जा रहा था। वह रुककर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। घोड़ा और घोड़े वाला बहुत ही धीरे धीरे चल रहे थे और लगता था कि दोनों ही बीमार हैं। पास पहुंचने पर लाला ने घोड़े वाले से पूछा कि चंदनवाड़ी चलने का क्या लेगा। 3 रुपया, घोड़े वाले ने खांस कर उत्तर दिया। लाला के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। उसे लगा कि अंततः यानी कि अंततः विजय उसी की हुई है। उसने घोड़े वाले से कहा कि वह तुरंत 2 घोड़े वाले और ले आए और आप देख लीजिए, मेरे पास तो एक ही घोड़ा है। घोड़े वाला बोला, रखना हो तो बताइए, नहीं तो मैं इधर से एक मेम के बच्चों को घुमाने के लिए ले जाऊंगा। तू मेरे साथ रह, अभी 2 घोड़े और मिल जाएंगे, लाला ने कहा और उसे साथ लिए वहां आ गया जहां उसकी पत्नी खड़ी थी। वहां जाकर उसने आत्मश्लाघात्मक ढंग से पत्नी को बताया कि किस तरह आप 3-3 रुपए में घोड़े मिल रहे हैं और थोड़ी देर बाद शायद इससे भी कम मिलने लगेंगे। उसके बाद वह पत्नी और बच्चों को साथ लिए घोड़ों की तलाश में बाजार में और चक्कर लगाने लगा। बच्चा रोटी का डिब्बा उठाए था। घोड़े वाला उनके पीछे पीछे घोड़े की लगाम संभाले खांसता हुआ चल रहा था। बहुत देर तक वह इस बाजार के चक्कर लगाते रहे, पर कहीं कोई दूसरा घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। तो बच्चों, मोहन राकेश द्वारा रचित ये लेख, ये कहानी हमें
ये सिखाती है कि कई बार हम अति आत्मविश्वास में आ जाते हैं। अर्थात विश्वास तो हमारे अंदर होना चाहिए, लेकिन अति आत्मविश्वास कई बार हमें धोखा दे देता है। ये कहानी यही सीख हमारे अंदर भरती है। आप भी इस कहानी से सीख लीजिए और समय अनुसार निर्णय कीजिए। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।